जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग। जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल चल रही है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, आंसर की कब तक आ सकती है, सेफ स्कोर क्या रहेगी। तमाम तरीके से बहुत ज़्यादा जानकारी आप सभी के मन में कहीं ना कहीं यह डाउट चल रही है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की क्या लिंक कब तक जारी किया जाएगा। जैसे कि आपने यूपी टीजीटी का देखा, यूपी लेखपाल का देखा या और भी कोई एग्जाम आप यूपी के देखे होंगे, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है उसके अगले 2 से 3 दिनों के अंदर में आंसर की जारी कर दिया जाता है। और इसका भी उम्मीद आज शाम तक आंसर की जारी कर देने का है और आज शाम तक जारी कर दी जाएगी। अगर किसी कारणवश अगर आज शाम तक आंसर की जारी नहीं की गई सपोज दैट, तो अगले दिन सुबह में 11 से 12 बजे तक इसका आंसर की जारी कर दी जाएगी। बात करेंगे कांस्टेबल कट ऑफ को लेकर, इस कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगी, कितने नंबर वाले कैंडिडेट हैं जो फिजिकल तैयारी शुरू कर सकते हैं, महिला के लिए क्या जाएगी, पुरुष के लिए क्या जाएगी। और उत्तर कुंजी आने के बाद जो बता रहे हैं कि मेरा 100 क्वेश्चन सही है, मेरा 110 क्वेश्चन सही है, वो उत्तर कुंजी आने के बाद 80-90 पर उन सभी को आ जाना है। तमाम तरीके से बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल इसमें कितने वैकेंसी थे तो आप सभी को पता होगा। इसमें टोटल रिक्तियां 32,679 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। बात करेंगे कितने कैंडिडेट ने इस बार फॉर्म भरा था, इसके लिए कि 32,000 पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। तो फॉर्म भरने वालों की संख्या 28 लाख एबव थी, यानी 28,50,000 कर सकते हैं, या राउंड फिगर में आप ये भी कर सकते हैं कि 29 लाख के अप्रॉक्सीमेट टोटल कैंडिडेट इस बार फॉर्म भरे थे 32,000 पोस्ट के लिए। लेकिन उम्मीदवार कितने लोग पहुंचे परीक्षा देने के लिए, यानी कि कितने लोग प्रेजेंट हुए या कितने लोग अब्सेंट हुए, इसका डाटा की अगर हम बात करेंगे तो 28 लाख में से 21,92,234 कैंडिडेट ने इस बार एग्जाम दिया। बाकी सभी लोगों ने, यानी कि लगभग 8 लाख लोगों ने इस एग्जाम को स्किप भी कर दिया। हाँ, उनको किसी और में भी रिजल्ट हो चुका होगा, चाहे वह कह सकते हैं कि यूपीएसआई के फिजिकल में वो होंगे, या कह सकते हैं कि और भी अदर कोई स्टेट एग्जाम या कोई अदर सेंट्रल एग्जाम में वह चयनित हो चुके होंगे। बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर, तो आपका 3 दिन एग्जाम चला था। 8, 9 और 10 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। बात करेंगे 10 तारीख तक आपका एग्जाम खत्म हो चुका था। अगले 2 से 3 यानी कि 13 से 14 के बीच में आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें टोटल कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 5 से 6 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। पहला की हो जाता है आपका सिविल पुलिस के लिए, जो सिविल पुलिस सीपी, सिविल पुलिस मेल फीमेल दोनों में इसके निकाले गए थे। आर्म्ड फोर्स, पीएससी स्पेशल फोर्स बटालियन फीमेल के लिए निकाली गई थी। माउंट हॉर्स राइडर के लिए निकाली गई थी और जेल वार्डन मेल फीमेल दोनों के लिए निकाली गई थी। बात करें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी इसमें दी गई थी, तो सबसे पहले सिविल पुलिस की बात किया जाए, यानी कि सिविल पुलिस जिसे हम बोलते हैं पूरा नेम, उसकी अगर हम बात करेंगे तो 10,469 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है। पीएससी फोर्स की बात किया जाए जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 15,131 की 15,131 के फॉर्म निकाले गए थे। ठीक है। वहीं बात की जाए स्पेशल फोर्स के लिए, तो स्पेशल फोर्स में 13,141 वैकेंसी निकाली गई थी। बात करेंगे बटालियन फीमेल के लिए, तो बटालियन फीमेल के लिए 22,082 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। इसी प्रकार से टोटल वैकेंसी की बात करेंगे जेल वार्डन मेल फीमेल माउंट हॉर्स राइडर टोटल मिलाकर 32,679 पदों के लिए इस बार रिक्तियां निकाली गई थी। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैसे बन जाते हैं। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कैसे इसमें निर्धारित की जाएगी। हम जो भी बात करेंगे क्वेश्चन कितने सही हो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अभी अंकों को लेकर कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, इसको अंक हम जो कंसीडर इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की गई है। हाँ, बहुत सारे से टीचर हैं जो यूट्यूब पर आकर अपना क्वेश्चन एनालिसिस जरूर किए हैं और बच्चों को उस पर काफ़ी राहत भी 90% तक राहत बच्चों को मिली भी है। 90% तक उन सभी को पता चल चुका है कि हाँ इतना रहने वाला है। लेकिन जो फाइनल अगर होगी वह ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चल पाएगी कि किस क्वेश्चन को विभाग सही किया या कोई सही क्वेश्चन को विभाग ने गलत किया। आंसर की आने के बाद ही पता चलेगी। टोटल इसमें 300 नंबर का अंक आपका या परीक्षा पूछी गई थी। निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हुआ, सिली मिस्टेक बहुत सारे लोगों ने इस बार किया और जबरदस्त तरीके से किया। बहुत सारे लोगों का मेरे मैसेज आया इंस्टाग्राम से पर, यहाँ इतने मेरा बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुए। बहुत सारे का कहना यह भी है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया सर। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंक्वायरी अलग अलग आ रही थी। किन्हीं का कहना है कि नहीं, जो बहुत सारे टीचर हैं जो इजी शिफ्ट बता रहे हैं, इजी
पेपर का लेवल बता रहे हैं, तो बहुत सारों को लेवल का उनको हार्ड भी लगा है, बहुत सा का नॉर्म मॉडरेट भी लगा है। तो उनके अपने अपने आईक्यू लेवल पर, उनके पढ़ने की तरीका पर निर्भर करते हैं, उनके कितना याद करने का क्षमता है, पढ़ने का आईक्यू कितना है, उस पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन जो फाइनल की बात किया जाए, वह आंसर के आने के बाद ही पता चल पाएगी कैसा सभी का स्कोर देखने को मिला, एवरेज स्कोर कितना बन पा रहा है, इसमें एवरेज कितने क्वेश्चन सही लोग कर रहे हैं, वो आंसर के आने के बाद ही डाटा पता चल पाएगी। ठीक है, बात करते हैं ऐसे जितने लोगों ने मेरे पास अभी भेजा है उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो 9 जून की 8 जून की पहली शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट पूछी गई थी, और सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, जैसे कि अभी तक बच्चे ने इंफॉर्मेशन दिया है। हालांकि आने उत्तर कुंजी आने के बाद इसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ जैसा मैंने बोला सेम टू सेम आगे भी वैसे रहेगी, ऐसा नहीं है। इजी टू मॉडरेट जो मैं बता रहा हूँ वो मॉडरेट टू हार्ड में भी बदल सकती है। अभी तक जितने भी कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरा 110 सही है, 115 सही है, 120 सही है, तो सभी आप जानबे करते हैं कि सभी का आंसर के आने के बाद मार्क्स में घटाव देखने को मिलती है। बात करते हैं 9 जून को लेकर, तो 9 जून आपका मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है, वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट बताई जा रही है। 10 जून की पहले शिफ्ट का हार्ड बताई जा रही है, और सेकंड शिफ्ट ये भी आपको हार्ड या मॉडरेट टू हार्ड ही बताई जा रही है। अब सभी कुछ आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, क्या कुछ मॉडरेट शिफ्ट को लेकर है, इजी शिफ्ट को लेकर है, हार्ड शिफ्ट को लेकर क्या कुछ कंफ्यूजन है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि एग्जाम पैटर्न को लेकर। देखिए एग्जाम पैटर्न सभी लोगों ने दिया, जैसा नोटिफिकेशन में निकाला गया था कि हम सामान्य ज्ञान से 37-38 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ऐसा तो देखने को नहीं मिला। सभी शिफ्टों में अलग अलग क्वेश्चन पूछ ली गई थी, आप सभी को पता है। बहुत सारे शिफ्ट है जिसमें 38 की जगह 40 क्वेश्चन भी पूछे गए, बहुत सारे ऐसे शिफ्ट है जिसमें 38 की जगह 36 क्वेश्चन पूछे गए, 35 क्वेश्चन पूछे गए, तो सभी में अलग अलग क्वेश्चन का लेवल देखने को मिला है। हालांकि अगर नोटिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो 38 क्वेश्चन के लिए आपको 76 अंक दिए जाने हैं सामान्य ज्ञान में। हिंदी की बात करेंगे तो 37 क्वेश्चन के लिए आपको 74 अंक दिए जाने हैं। वहीं बात करेंगे मैथ के रिगार्डिंग, तो मैथ में आपको 38 क्वेश्चन के लिए आपको 76 अंक दिए जाने हैं। वहीं रीजनिंग में 37 क्वेश्चन के लिए अगर आप 37 क्वेश्चन आपको मिले हैं तो उसके लिए आपको 74 अंक दिए जाने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है। बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट इजी देखने को मिला इस बार, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड देखने को मिलेगा, इसका रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। देखिए जो भी मैं आपको अभी डाटा बता रहा हूँ, अभी जो कैंडिडेट्स मुंह से बोले हैं उसके अनुसार ही, लेकिन अभी जो कलम से लिख कर क्या एग्जाम में है वह आंसर के आने के बाद ही पता चलेगी। सभी को तो ये भी लगता है कि जो मैं रीजनिंग है बनाया वो सही है, लेकिन रीजनिंग में जानते हैं आप क्या कुछ देखने को मिलता है, क्वेश्चन रंगना कुछ और आता है, रंग कुछ और जाता है। तो आप सभी लोग रूबरू जानते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या था। सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन का लेवल रीजनिंग में लेंदी देखने को मिला, मैथ में भी कुछ क्वेश्चन लेंदी देखने को मिला। हाँ, सामान्य ज्ञान लेंदी मॉडरेट टू हार्ड भी नहीं बोल सकते, उसे हार्ड ही बोलेंगे सामान्य ज्ञान को, जिसमें आपका करंट अफेयर और भी हार्ड पूछी गई थी। इसी प्रकार से आपका एग्जाम का लेवल रहा देखने को। हम यह नहीं बोल सकते कि एग्जाम इजी आया था या इजी टू मॉडरेट आया था, नहीं मॉडरेट आया था या तो मॉडरेट टू हार्ड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। बहुत सारे टीचर का क्लेम आप सभी लोग सुन भी लिए होंगे कि नहीं एग्जाम काफ़ी इजी था, कट ऑफ हाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ तो हाई जाएगी नहीं, क्योंकि सिली मिस्टेक बहुत सारे लोगों ने किया, प्लस जितने लोगों ने एग्जाम दिया उसमें से आधे ऐसे लोग हैं, आधे क्या 80% ऐसे लोग हैं जो कभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तक नहीं किया। निगेटिव मार्किंग नहीं है, चलो एग्जाम दे देते हैं, इतना दूर सेंटर है, 10 किलोमीटर दूर सेंटर है, 20 किलोमीटर दूर सेंटर है, चलो एग्जाम दे देते हैं, घूम भी लेंगे फिर भी लेंगे सारा कुछ, ये सोच के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है उनको अभी तक यह पता नहीं कि क्वेश्चन कितने पूछे गए एग्जाम में। आप इंटरव्यू देखे होंगे तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अभी ये भी मालूम नहीं। 150 क्वेश्चन पूछे गए, 200 क्वेश्चन पूछे गए, 100 क्वेश्चन पूछे गए, ये अभी उनको मालूम नहीं है। ठीक है, तो आप यह सोच कर टेंशन नहीं लेना है कि 21 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, टीचर बोल रहे हैं कि इजी शिफ्ट है तो क्या कट ऑफ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को पॉजिटिव रखना जारी रखिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्या आना चाहिए। देखिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाँ कितना है, कितना होना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आपको 300 में से आपको कम से कम 215-20 नंबर लाने होंगे, और वहीं बात की जाए एससी/एसटी के लिए तो 205 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को डाटा समझ में आ चुकी होगी। फिर कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि 300 में से आपको 120 अंक आपको लाने होंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी/एसटी के लिए,
35% कम से कम, यानी कि 300 में से 105 अंक आपको लाने होंगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। वो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को लेकर, आप जनरल से हो तो जनरल के लिए आपको 115 से 17, वहीं बात किया जाए ओबीसी के लिए, ओबीसी से अगर आपको तो 112 से 15 क्वेश्चन सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 106 से 9, एससी के लिए 103 से 5 और एसटी के लिए 100 से 102 क्वेश्चन सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो वार्ड से 110 से 112, ओबीसी के लिए 106 से 8, ईडब्ल्यूएस 106 से 4 और एससी के लिए बात किया जाए तो 100 से 103 और एसटी 98 100 क्वेश्चन तक आपको सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। देखिए ये जो कट ऑफ बताई जा रही है यह विदाउट पेपर लीक या पेपर नहीं बिकने पर है। अगर पेपर बिक जाती है तो आप सभी जानते हैं कट ऑफ क्या हद तक जा सकती है। पेपर में धांधली नहीं हुई, अभी तक यह बताया जा रहा है कि पेपर में कहीं भी किसी प्रकार से कोई धांधली नहीं हुई है, तो पेपर का लेवल कट ऑफ सब कुछ सामान्य रहेगी, ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। जैसे कि यूपीएसआई में बहुत लोगों ने डर कर ये भी बोल रहे हैं कि यूपीएसआई की तरह इसका कट ऑफ जाएगी, ऐसे नहीं। यूपीएसआई आप सभी को मालूम है उसमें धांधली हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आप फिजिकल की तैयारी करना है। तो फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, शारीरिक अगर बात करेंगे तो आपका हाइट 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष के लिए 160 और महिला के लिए 147। सीना की बात किया जाए तो सामान्य ओबीसी एससी से के लिए आपके लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन 40 किलोग्राम आपका होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। 3 गुना कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए, यानी कि 98,037 कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट होंगे फिजिकल के रिगार्डिंग। वही बात करेंगे पुरुष कैंडिडेट के लिए दौड़ क्या होना है, तो 4.8 किलोमीटर यानी कि लगभग 5 किलोमीटर आपको 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं महिला की बात की जाए तो लगभग 2.5 किलोमीटर आपको 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। आई होप ये सारा कुछ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। रिजल्ट के रिगार्डिंग, आंसर के रिगार्डिंग और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।